decomposition reactions. So student, what is decomposition reaction? In a decomposition reaction, one substance break down into two or more simpler substances. ये स्टूडेंट्स जस्ट अपोजिट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा था कि टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू गिव वन प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो डिकम्पोज होगा और ब्रेक डाउन हो जाएगा और दो या दो से अधिक सिंपलर सबस्टेंस उसमें बनता है। मीन्स एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, उससे दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन मीन्स जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, बेकिंग सोडा का फार्मूला है स्टूडेंट NaHCO3, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। सोडियम का सिंबल Na, हाइड्रोजन का H और कार्बोनेट का CO3, तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, या सिंपल या जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में, बेकिंग सोडा। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इन बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट, जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है। वाटर बन जाता है, वाटर, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स एक सिंगल रिएक्टेंट जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वो ब्रेक होकर के 3 प्रोडक्ट बनाता है, 3 प्रोडक्ट बनाता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एग्जांपल है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। मीन्स सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर के 3 प्रोडक्ट बनाया। बेकिंग सोडा में जो बेकिंग सोडा का यूज है वो बेकिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। बेकिंग इंडस्ट्री में होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड बनाते समय उसमें हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिक्स कर देते हैं। जैसे ही हीट किया जाता है तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्रेक होकर के सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है तो ये गैस है। तो जो ब्रेड के लिए जो डाउ मीन्स जो आटा हमने गूथा हुआ है, आटा लिया हुआ है, उससे ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगता है। जब बाहर निकलेगा तो होता क्या है, गैस को निकलने के लिए आटे में अपना स्थान बनाता है, मीन्स होल कर लेता है, होल करके बाहर आता है। इसलिए आप देखिए जो ब्रेड होता है वो फ्लफी होता है, स्पंजी होता है। ठीक है, तो जो ब्रेड का सॉफ्टनेस और स्पंजी नेचर होता है, उसको ऐसा बनाने में कौन हेल्प करता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मीन्स ड्यू टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ब्रेड बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी और स्पंजी। थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन one element displaces another from a compound and takes its place in the compound। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है स्टूडेंट्स, एक एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट किसी कंपाउंड से दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और उस कंपाउंड में जिस एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके स्थान पे अब स्वयं आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, एग्जाम्पल 1, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एन एसिड बाय ए मेटल। मीन्स एसिड से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट बाय मेटल, मेटल के द्वारा। जैसे हमने H2SO4 ले लिया, ये क्या है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है स्टूडेंट्स, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। आपको पता है डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड, मीन्स ऐसा एसिड जब हम उसमें वाटर मिला दें तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड।
तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, इसको रिएक्ट करा दीजिए, या तो जिंक ले लीजिए या आयरन। जिंक का सिंबल है Zn, आयरन का है Fe, कोई एक ले लें, चाहे जिंक ले लें चाहे आयरन ले लें। अगर हम जिंक लेते हैं तो ये जिंक क्या करेगा, यहाँ से इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और इसके स्थान पे ये स्वयं आ जाएगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन को अगर हटा दें तो बचेगा SO4 और जिंक आ जाएगा, तो फार्मूला हो जाएगा ZnSO4। ये हो गया आपका जिंक सल्फेट बन गया। और अगर हम आयरन ले लिए तो आयरन भी यही काम करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन का प्लेस स्वयं ले लेगा और नया कंपाउंड बना लेगा FeSO4। Fe2 नहीं स्टूडेंट, Fe यहाँ आप इसको FeSO4 क्यों लिखिए, ठीक है। ये है आपका FeSO4, ठीक है, क्योंकि यहाँ आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, FeSO4 का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये हाइड्रोजन यहाँ का है, ये हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस किया तो ये बाहर निकल जाएगी। ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाई आयरन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बाई आयरन। इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हम ले लेते हैं जिसका कलर होता है ब्लू। ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है वो किस कलर का है, ब्लू कलर का है। और उसमें हम एक आयरन नेल डाल देते हैं। ये क्या है आपका आयरन नेल है, एक लोहे की कील है। ये क्या है आपका आयरन नेल, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ हम ले लेते हैं एक आयरन नेल। तो जब आयरन नेल को हम इसमें डालते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होता है, और रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो होगा क्या, ये जो कलर, ये जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर था ये चेंज हो जाता है और ये कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का होता है। मीन्स यहाँ एक नया कंपाउंड बन जाता है FeSO4 आयरन सल्फेट, क्योंकि जो ये है आपका आयरन नेल। तो ये जो आयरन नेल है इससे में जो आयरन है, आयरन क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस करता है इस सोल्यूशन से, और कॉपर क्या होता है, ये आकर के इस आयरन नेल पर डिपॉजिट हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द डिपॉजिशन ऑफ कॉपर। कॉपर यहाँ डिपॉजिट हो गया, सोल्यूशन से कॉपर निकल के इस पे आयरन नेल पर जाके डिपॉजिट हो गया, और आयरन नेल से आयरन निकल के सोल्यूशन में आ गया जिससे आयरन सल्फेट का सोल्यूशन बन गया, और ये होता है ग्रीन कलर का। इसका रिएक्शन अगर हम देखें स्टूडेंट तो CuSO4 प्लस Fe, Fe क्या करेगा, इस Cu को डिस्प्लेस करेगा, यहाँ से हटा देगा तो बना लेगा FeSO4 प्लस कॉपर। तो इसका नेम क्या है स्टूडेंट, कॉपर सेकेंड सल्फेट सोल्यूशन। ये जो सेकेंड रोमन वर्ड में लिखा है ये क्या बताता है, कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट को या कॉपर के वैलेंसी को बताता है। सेकेंड मीन्स 2, ये कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2। इसी तरह से आयरन सेकेंड सल्फेट, ये सेकेंड क्या है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन मीन्स वैलेंसी ऑफ आयरन इन FeSO4, ये ग्रीन कलर का होता है। लास्ट में स्टूडेंट आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इसको आपने पहले ही देखा था, फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने बताया था कि जब एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर देते हैं। तो एसिड और बेस के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि रिएक्शन आपने पहले लिखा हुआ है HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, NaOH ये क्या है, बेस है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा तो NaCl एक साल्ट बनाता है, उसके साथ साथ वाटर, ये दोनों कैसे हैं, न्यूट्रलाइज। NaCl में सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन साल्ट है जिसका यूज आप खाने में भी यूज करते हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो ये चैप्टर स्टूडेंट्स यहीं ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। हम लोग अब एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।